अरे रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा क्या हो गया जो तुम आत्महत्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? हाँ, मैं जानता हूँ कितना बड़ा पाप है आत्महत्या करना, पर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम क्या मदद करोगी मेरी? मैं चंदा हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आज तक सबने वादे करके धोखा ही दिया है, चाहे वो मेरे अपने हो या पराए। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कुंदन और पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे भैया और भाभी ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। मुझे दिया भी तो क्या दिया, एक टूटा हुआ घर। मैं गांव वालों के पास गया मदद मांगने के लिए, लेकिन वहां से भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। अब साली बाप दादाओं की इज्जत के चक्कर में भीख भी नहीं मांग सकता। अब तुम बताओ, इसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता है? अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात? तुम शहर जाकर कुछ क्यों नहीं कर लेते? उसकी भी कोशिश की थी। जो मैंने आज तक जोड़ा था, वो मेरा दोस्त सब कुछ लेके गायब हो गया। अब बताओ, मैं इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूं? अगर तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाए और ये पूरा गांव तुमसे माफी मांगे तो? पूरा गांव और मुझसे माफी मांगेगा? बिल्कुल। यकीन सा तो नहीं होता, पर चलो ये वाला खेल भी देख लेते हैं। तुमको सब कुछ वापस मिल जाएगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे उस्ताद, आ गया सौदा। ओए ओए भाभी, कहाँ जल्दी सुबह सुबह लाल टमाटर बन के हैं? अब चुप। क्या हुआ रंगीला? तेरी माँ के ब्याह के लड्डू बट रहे हैं, तू भी लेवेगा? कुंदन भैया, ओ कुंदन सेठ, बड़ा कड़क माल लेके घूम रहे हो। क्या बात रंगीला, आज कुंदन भैया, कुंदन सेठ। कल तक तो साले गाली दिया करता था तू। अरे कुंदन भैया, पुरानी बातों पे मट्टी डालो। वैसे ये है कौन? ये हमारी पत्नी है, चंदा। चंदा, ये रंगीला हमारा दोस्त। नमस्ते। कोयल सी तेरी बोली, पर सूरत क्यों ना खोली। अबे कुंदन का भी ब्याह हो लिया, मेरा कब होवेगा? चंदा, ये तुम क्या कर रही हो? सफाई बोलते हैं इसे। लाओ, मैं कर देता हूं। नहीं, मैं कर लूंगी, आप वहाँ पे जाके बैठिए। अरे भाभी, आप? भाभी नमस्ते। कुंदन, बाकी सबका तो पता नहीं,
पर मुझे तो बता देता ब्याह करने से पहले। मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ। वो भाभी सब इतनी जल्दी जल्दी। रहने दे रहने दे। चंदा, ये हमारी भाभी हैं, उर्मिला, नमस्ते। हमारी इकलौती हमदर्द। चल अब तू बाहर चल जा, बाकी मैं समझा दूंगी इसे। कुंदन भैया, अरे कैसे, कब? क्या? अबे कुंदन, ओ कुंदन, अबे क्या कांड है यो? कौन सा कांड भैया? अरे वही जो तूने किया है। कम से कम एक बार हमें बता तो देता। तुझे पता है तेरी भाभी कितना नाराज हो रही है, आई भी ना यहाँ पे। भैया आपने तो खैर छोड़ो, अब तो कर ली शादी। शादी कर ली? अबे करेगा क्या? कर लूंगा कुछ ना कुछ। अरे क्या हुआ? अरे तीनों भैया बाद में बात कर लियो। अरे भैया कुछ दावत पानी का जुगाड़ करो। अब दे इन्हें दावत कहाँ से देगा? अरे देंगे देंगे, दावत भी देंगे। भाई रंगीले, तेरा मामला तो यारी वाला है ना, है? तुझे तो मिल ही जाएगी अरे वाह दावत। कुंदन, मान गई तुझे तो। तू तो चांद तोड़ लाया। इतनी भला की खूबसूरत तो आसपास के 10 गांव में भी न होने की है। देख कुंदन, मुझे पता तेरी फटी पड़ी है, पर इधर घुसो। अरे तू पैसे की चिंता मत करिए, ये ले पैसे। पर एक बात बताऊं भाई, भाभी के हाथ की रोटी सबसे पहले मैं खाऊंगा। यह भी कोई कहने की बात है रंगीला? अरे अब जाओ भी अपने घर, हो जाएगी दावत फेर। आज तो इनकी सुहागरात है। चल कुंदन, सही बात। जा। चलो चलो, अरे चलो। यार रंगीले, चंदा इतनी खूबसूरत और कुंदन तो कुछ भी ना है उसके सामने। जोड़ी तो जम ही ना रही। चंदा के साथ सुहाग रात अगर मेरी मन जाए तो कितना मजा आएगा। चंदा, ओ चंदा, चंदा। पता नहीं कब मिलेगी मुझे चंदा। काश चंदा मेरी हो जाए। बाबा, तूने इतनी लुगाइयों के लिए मुझे पुड़िया दी, पर एक ने भी काम ना करा। कुछ भी करके चंदा को मेरा कर दे। तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है ना बच्चा? ना, बिल्कुल भी ना। पर चंदा, चंदा कौन है ये चंदा? चंदा रंगीले की जान है, पर अभी कुंदन के पास है। समझ गया बाबा, समझ गया। ले ये पुड़िया उसको खिला। तू आगे आगे और वो पीछे पीछे। बाबा,
अगर इसने काम ना करा ना तो चिलम भूल जाइए। अबे सुन, अरे किसी और को मत खिला देना। कुंदन भैया, ओ कुंदन सेठ। आया। अबे रंगीला तू? अरे दूध लाया हूँ, ध्यान से पिला देना चंदा को। अच्छा। अरे बाहर से आई है, क्या सोचेगी गांव वालों के बारे में। वो तो है। हाँ। ठीक। ये वही गांव है जिसने मेरे मुंह से मेरा निवाला छीन लिया। और आज देखो। साला दूध भी गिर गया, मैं भी गिर गया। सालो शर्म नहीं आती ना दूसरे घर में झांकते हुए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। कौन है बे? क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा, तुझे पता है हमारे यहाँ की एक रीत है, जो मर्द लुगाई को जंगल पानी जाते देखे ना, उसे लुगाई न मिलती है। हैं? सच्ची? हाँ। हमारे यहाँ पे भी एक रीत है, जो ये ऐसा नीच काम करे ना, उसका काम ना करे करता। बच लिए साला, आज तो काम ही हो लिया था। चलो। अरे वाह, कहाँ चले सुबह सुबह हीरो बनके? अरे मेरी तो आदत है सुबह सुबह तैयार हो जाने की। अच्छा, कब से? अरे भैया, आप कहाँ चले? अरे वो पड़ोस के गांव के मुखिया जी है ना, हाँ हाँ उनका लड़का आया बहुत सालों बाद जी, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। कई दिनों से बुला रहे थे, लेकिन तू कहाँ चला? अरे भैया मैं भी बस आज फिर जीने की तमन्ना है। कुंदन, ओ कुंदन। हाँ जी भैया। अरे विकास भैया आप? हाँ भैया राम राम। राम राम भाई, आओ राम भैया, राम। आओ। कैसे आना हुआ भैया? अरे भाई चाहे जो भी हो, अरे हम हैं तो एक ही बाप की औलाद। चंदा, ओ चंदा, देख विकास भैया आए हैं, जरा इनके लिए चाय बना के लाना। जी ठीक जी है। भैया, आप कुछ कह रहे थे। भाई तू बिना कामकाज के रहे, कितनी गलत बात। तू ऐसा कर, वो नहर वाला खेत जोत ले। ठीक है भैया, पर भैया वो तो आपके नाम है। अरे तो क्या हुआ, मैं ही तो कह रहा हूँ। नमस्ते भैया।
नमस्ते। ये ले कागज। आज से वो खेत तेरी बहू चंदा के नाम कर दिया मैंने। नहीं भैया नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। अरे तेरा बड़ा भाई हूँ, डांट के भी दे सकूं। पर भैया अरे जेठ हूँ, इतना तो हक बने है। जब भैया इतने प्यार से दे रहे हैं तो लेते क्यों नहीं? वाह, जैसी सूरत वैसी सीरत। इतनी भागो वाली बहू हमारे खानदान में बहुत पुण्य किए होंगे तब आई है इस घर में। ये ले। ठीक है भैया, अच्छा, जैसा आप अच्छा समझे। ठीक है। वाह चंदा रानी वाह। अरे कुंदन, ओ कुंदन। हाँ भैया। अरे सुरेश भैया आप? भैया राम राम। राम राम भाई, राम बैठो राम। भैया। हाँ, कैसे आना हुआ भैया? बस यहाँ से गुजर रहा भैया था। रुको। चंदा, ओ चंदा, जी जरा भैया के लिए चाय बना के लाना। लाती हूँ। अरे चाय वाय होती रहे। अरे नहीं नहीं भैया। मैं एक बात और सोच रहा था। जी भैया। भाई अब हमारे बीच कुछ भी हुआ, हम हैं तो एक ही बाप की औलाद। मेरे होते हुए तू इस घर में रहे? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो। तू रुक है। हाँ, ये नई हवेली की चाबियां हैं। तू रखी ना नहीं? ना ना भैया, वो तो आपने अपने लिए बनवाया है। अरे तू रख तो सही। ना 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 भैया ना। कैसी बातें कर रहा है? ना ना भैया मैं ना रखूंगा। मुझे पता था तू ऐसा ही कहेगा। अरे बहू इधर आओ। ये नई हवेली की चाबी है, इन्हें तुम रखो और वहां दोनों आराम से रहो। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आखिर जेठ हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। जैसा भैया आप ठीक समझो। देखा, अरे तुझसे ज्यादा समझदार तो हमारी ये बहू है। पता नहीं कितने पुण्य करे होंगे जो ऐसी भागो वाली हमारे घर आई है। आराम से रहो, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे भैया। अच्छा भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। दीवार तोड़ के घुस जाओ अंदर। हैं? ना तुम ही घुस जाओ पहले। कुंदन सेठ, ओ कुंदन सेठ। अरे मैं रंगीला। अरे बहुत जरूरी काम था। हो क्या अंदर? वो घर पर नहीं है। अरे घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। पर आपकी आवाज सुन ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन कुछ आपको देना था। जी बताइए। हाय राम जी, भाभी कुछ देना था आपको। जी अगर कुछ कीमती हो तो मुझे दे दीजिए। कीमती तो भाभी आप ही हो। वैसे मैंने एक अंगूठी बनवाई थी आपके लिए, अगर आप कहो तो मैं आपको दे दूं। तुम्हारे ऊपर लगी आज तो पीछे जाओ। रंगीले, ओ रंगीले,
ओए टिल्लू, यहाँ। अबे देखिए तेरे उस्ताद को क्या हो गया। अबे उसका तो काम हो गया, चंदा के पास। अबे क्या बात कर रही है? यो साली चंदा चीज ही ऐसी है जो एक बार देख ले ना, आए हाय मजा आ जावे। चंदा अरे सुन, जी सरपंच जी। तू नत्थू की लौंडिया है क्या? ना सरपंच जी, मैं नत्थू की लौंडिया ना हूँ, मैं उसकी औरत हूँ। अरे क्या कह रही है? छोड़ी झाड़ू को। सरपंच जी। अरे अरे आइए, जय हो नारी शक्ति की। आज सुबह सुबह कहाँ का मोर्चा निकाला है आप लोगों ने? सरपंच जी चंदा। चंदा? क्या हुआ चंदा को? चंदा ठीक तो है? अरे बेचारी, बड़ी भोली औरत है। हे भगवान, सरपंच जी चंदा को कुछ नहीं हुआ। गांव के सारे मर्दों को उसने पागल कर रखा है। गांव का एक एक इंसान, एक एक आदमी बस हर समय बस चंदा 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 किए जा रहा है। मानो चंदा ना हो जैसे कोई चुड़ैल हो। पूरे गांव में उसने जादू टोना कर रखा है। क्या जीजी, कुछ भी बोल रही हो तुम? सरपंच जी आज फैसला हो ही जाए, इस गांव में चंदा तो नहीं रहेगी। क्यों जीजी, तुम्हारा आदमी देख ना रहा है क्या तुम्हें? तू छोड़, किसी का आदमी किसी को ना देख रहा। देखो, इसका फैसला हम करेंगे। ठीक है सरपंच जी, चलो बहनों। चंदा, क्या कर दिया तूने? हे राम! अबे तुम्हें कुछ पता भी? अबे क्या पता है? सरपंच के घर पंचायत हो रही, और तो और सरपंच ने कुंदन और चंदा को भी बुलाया है। अबे ये साला तो होना ही था। अरे कुछ ना, यो साला सरपंच ठर की आंख सेकने के लिए बुला रही होगा। अब तुझे क्या लेना, तू तो रंगारंग कार्यक्रम का मजा लियो। रंगारंग रंगारंग। अरे भाइयों, अरे शांत हो जाओ भाइयों। ओ जी, ये तो सबको ही पता है कि पंचायत क्यों बुलाई गई है। अरे अब न सुनाई दे रहा, चल शुरू हो जा। अरे शुरू क्या करना है सरपंच जी, सबको पता है इस पूरे गांव की मर्द जात बर्बाद हुई पड़ी है। अब इसका तो बस यही इलाज है कि चंदा को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अरे बाकी किसी को कुछ कहना है या इस नरेंद्र की लुगाई को ही ज्यादा दिक्कत है? जी दिक्कत तो लगभग सबको ही है, क्यों बहनों? हाँ जी। हाँ जी। अरे और किसी को कुछ कहना है?
सरपंच साहब देखो, दिक्कत तो किसी को कुछ खास ना, पर अरे बोल भाई। सरपंच साहब कुछ ना बोलना, जो कहना था बस कह दिया। देखो सरपंच जी, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। अरे हमारा तो जीवन नरक हो गया है, पर इसमें इस बेचारी चंदा क्या की बोल रहे हो? अरे दब गया तेरा दाबा, चल बैठ जा। अरे विकास, हाँ तू भी कुछ कहवे है? अरे सरपंच साहब, मैं क्या बोलूं, अब उर्मिला ही बोल देगी। तू कुछ ना बोलेगा ना। चल बैठ जा। देखो सरपंच जी, मेरी चंदा बिल्कुल शरीफ औरत है। ना तो इसने कभी किसी से कुछ मांगा और ना कभी किसी से कुछ लिया। पर इस गांव के मर्दों के पजामे ढीले हैं। और कुल मिलाकर मुद्दा बना दिया मेरी बेचारी चंदा को इस गांव वालों ने। हाँ चिच्ची, सारी कमी तो इस गांव के मर्दों की है। और ये जो चंदा खड़ी है ना, बिल्कुल चुपचाप, ये तो बिल्कुल दूध की धुली है। हाँ भाई रंगीले, तू भी कुछ बोल ही ले, बहुत देर से परेशान है। अब मैं क्या बोलूं? तू मत बोल। अरे ना बोलूंगा। तो फिर बोल। अब मैं तो कह रहा था जी, आप बड़े लोग हो, आप ही मिलवाट के देख लो। चल बैठ जा। क्यों भाई कुंदन, अब तू बोल। कुंदन से क्या पूछना है, जो फैसला सुनाना है सुनाओ। पूरा गांव खिलाफ है इसके। ना भाभी ना, मुझसे कुछ मत पूछो, पर ये कंगन पहचानती हूँ। मेरे कंगन? सुधा भाभी, पहचानती हो इसको? यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबने कुछ ना कुछ दिया है मेरी चंदा को, और वो भी मेरी गैरहाजिरी में। इस गांव को मैं अपना परिवार समझता था, लेकिन ना तो कभी मुझे इज्जत दी और ना ही इस गांव की बहू को। कब तक चलेगी तुम्हारी ये नौटंकी? अरे गांव में बहू आती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की इज्जत है। लेकिन यहां तो सारा गांव ही इज्जत उतारने में लग गया। सरपंच जी, इस पर भी आप चंदा को गलत चुड़ैल बोलते हो, चोर बोलते हो। अरे कुछ गलत नहीं किया मेरी चंदा ने, उसने तो सिर्फ कुंदन का हक उसे दिलाया है, जो आप सबने मिलकर उस कुंदन से छीन लिया था। पर कुंदन, चंदा तो हमारी बेटी जैसी है। बेटी? अरे कुंदन है क्या घर पर? जी नहीं, वो तो नहीं है घर पे। अच्छा कुंदन नहीं है, चलो आ जाएगा। चंदा तुम अपना काम करो। वो कुछ कुंदन के ना पैसे देने थे मुझे, कहो तो तुम्हें दे दूं? अरे 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 चल चंदा,